आज भी बारिश हो जाए तो फिर यथावत स्थिति रहेगा और मेयर का पोल फिर खुल जाएगा। लोग वही कहेंगे कि भाभी के भौजी के घर में पानी घुस गया है। जितनी कमियां थी वो आपने बता दी। 6 महीने लगभग हो गए उनको मेयर बने हुए। वैसे में उनका कहना है, दावा है कि वो काम कर रही हैं। कोई एक काम जिसे लेकर अमरेंद्र कुमार सिंह संतुष्ट हो? स्कूटी का काम है ये सब। इनका तो कोई काम नहीं है, लेकिन फीता काटने पहले पहुंच जा रही हैं, बोर्ड लगाने पहले पहुंच जा रही हैं। क्या अमरेंद्र कुमार सिंह जितनी कमियां बता रहे हैं कभी उस दायित्व को उठाएंगे? प्रकाश जो प्रतिनिधि हैं मेयर के, उनके पोस्ट पे मैंने देखा था कि उन्होंने डाला था कि मैंने ये काम करा दिया है, ये काम पूरा हो चुका है। और सेम फोटो सेम चीज मुख्यमंत्री का जो वेबसाइट है उस पर भी डाला हुआ है, गई नली योजना के तहत में। अब आप देखिएगा कि जैसे ही डाल देंगे कि हाँ पानी का निकासी का हमने काम कर दिया है, तब तक वहाँ 50 फोटो उस पर आ जा रहा है कि नहीं जियो का त्यों है। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी आउट न्यूज। हमारे शहर छपरा में एक तरफ जहां लोग इंतजार कर रहे हैं मेयर राखी गुप्ता के जाने का, उनके पद छीने जाने का, वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो मेयर राखी गुप्ता लगातार नाली सड़क उद्घाटन कर रही हैं, निर्माण की गारंटी दे रही हैं और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाने की बातें कर रही हैं। उसी सिलसिले में अभी हम पहुंचे हुए हैं समाज सेवी व नेता अमरेंद्र कुमार सिंह जी के यहाँ। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो रिकॉर्ड नाली और सड़क के निर्माण को लेकर मेयर राखी गुप्ता बना रही हैं, दावे कर रही हैं, उस पे अमरेंद्र कुमार सिंह जी का क्या कहना है। आइए, सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपके भी दर्शकों का। सर, अब जब आप लोग इंतजार कर रहे थे मेयर राखी गुप्ता के जाने का, वैसे में मेयर राखी गुप्ता लगातार रिकॉर्ड बना रही हैं, 30-30 सड़क और नाली का उद्घाटन एक साथ कर रही हैं। क्या आप उन्हें बधाई देने जाएंगे? आपने पहले पूछा है इंतजार कर रहे हैं, इंतजार हम नहीं कर रहे हैं, इंतजार वो कर रही है जाने का, क्योंकि वो जानता है कि मुझे चला जाना है। अगर नहीं जाना रहता तो एक दिन में 30 उद्घाटन ये किसी भी कीमत पे नहीं होता। जो लोग जानता है कि अभी मेरे पास समय है, 4 साल 5 साल समय है, तो आराम से उद्घाटन करता लोग। लेकिन उन्हें मालूम है और वो समझ गई हैं कि अब मेरा समय खत्म हो गया है। जो 2-4 दिन है उसी में जितना भी जनता को बरगलाने का काम करना है वो कर लें, ताकि आगे का जो चुनाव लड़ना है विधायक वाला, उसकी भी कहने के लिए उनके पास बात हो जाए कि हमने इतना काम किया है। लेकिन काम उन्होंने कुछ नहीं किया है। जो भी आप देख रहे हैं उनका उद्घाटन, उन्होंने खुद ही एक मीडिया को बयान दिया है और वायरल भी हुआ है, जिसमें खुद ही कह रही हैं कि ये पूर्ववर्ती ने मेरा के द्वारा पास किया हुआ काम है, मैं मेरे द्वारा कोई पास किया हुआ काम नहीं है। मेरा जो काम किया हुआ पास है, जो काम है पाइपलाइन में है। अब पता नहीं पाइपलाइन में कितना साल उनका काम रहेगा। मुझे तो नहीं लगता है कि इनको उस अपने किए हुए काम का फीता काटने का मौका मिलेगा या फिर बोर्ड लगाने का मौका मिलेगा। और अभी जो काम किए हैं उन्होंने वो सब मुख्यमंत्री योजना का है या फिर पूर्ववर्ती मेयर का पास किया हुआ काम है। उसी का श्रेय संजोग कहिए इन्हें मिल गया है। लेकिन पूर्ववर्ती मेयर का जो काम था उसे पूरा तो यही करवा रही हैं, तो श्रेय तो इन्हें मिलना ही चाहिए। पूर्ववर्ती मेयर में देखिए जो होता क्या है कि जब सबसे बड़ी काम कराने का मतलब होता है कि कोई भी जब बजट आता है, आम आम जब आता सभा जब होता है, तो आम सभा के माध्यम से उसका काम करने के लिए मेयर के पास आता है। मेयर उसको बहुत सारे जटिल प्रक्रियाओं से गुजर करके उसको टेंडर करा देता है। लोग टेंडर के बाद उसमें किसी की कोई भूमिका नहीं रहती है, केवल ठेकेदार की भूमिका होती है कि ठेकेदार काम कर दे। इनको यही मिला है, काम कुछ नहीं किया है। उस समय टेंडर वगैरह जो था हो गया था, सब चयन हो गया था। टेंडर अपना काम जो ठेकेदार थे वो काम कर रहे थे। इस समय उन्होंने तैयार कर दिया है ठेकेदार ने, और चूंकि इनका जाने का समय भी है तो ये सोच रही है कि जितना जल्दी हो, जो भी थोड़ा बहुत काम दिख रहा था पुराना, उसका कम से कम एक बोर्ड लगा दें कि मेरा नाम दिखाई दे शहर में कि मेयर साहिबा ने ये काम कराया है। क्योंकि लोग ये भूल जाते हैं कि किसने पास कराया है, किसने उसकी जटिलताओं को ख़त्म किया है, कौन इसके पीछे कितना मेहनत किया है। और अभी आप जो उद्घाटन का बोर्ड देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो बोर्ड है। उद्घाटन का जो बोर्ड है
4x4 का बोर्ड लगा हुआ है, उसमें केवल नाम लिखा हुआ है और योजना का नाम लिखा है। कहीं उसमें कुछ जिक्र नहीं है कि कितने का योजना है, कितने दिनों में पूरा करना था, कौन संवेदक है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। रोड जो बना है 3 फीट का गली और 4 फीट का वहाँ बन गया है बोर्ड। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, केवल दिखावा हो रहा है। अच्छा, अभी आपने मुख्यमंत्री योजना का नाम लिया, उसके बारे में बताएंगे, क्या क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, वही मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ फोटो वरुण प्रकाश जो प्रतिनिधि हैं मेयर के, उनके पोस्ट पे मैंने देखा था कि उन्होंने डाला था कि मैंने ये काम करा दिया है, ये काम पूरा हो चुका है। और सेम फोटो सेम चीज़ मुख्यमंत्री का जो वेबसाइट है उस पर भी डाला हुआ है गई नली योजना के तहत में। तो अब आप समझ सकते हैं कि कहाँ से फंड का काम हो रहा है, किसका काम हो रहा है, क्योंकि उसमें तो टेंडर और नगर निगम की कोई भूमिका नहीं है। नगर निगम के एरिया में हो रहा है, लेकिन नगर निगम की कोई भूमिका नहीं है। ये तो खुद कहती है कि मेरा कोई वर्क नहीं है, एचक्यूटी का काम है ये सब। इनका तो कोई काम नहीं है, लेकिन फीता काटने पहले पहुंच जा रही हैं, बोर्ड लगाने पहले पहुंच जा रही हैं। तो ये एक मैनेज किया हुआ चीज़ है। इनका जो नगर आयुक्त है, जहाँ नगर आयुक्त का बोर्ड लगना चाहिए, वहाँ भी ये अपने बाहुबल कहिए या फिर अपने बुद्धि बल से वहाँ बोर्ड लगा के उद्घाटन कर रही हैं, लेकिन इनका कोई काम नहीं है। बहुत सारे इलाकों में उनसे पूछा गया है कि यहाँ पानी का निकासी कैसे हो गया, तो ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं, झूठ बोल रही हैं। और सोशल मीडिया पर आप देखिएगा कि जैसे ही डाल रहे हैं कि यहाँ पानी का निकासी का हमने काम कर दिया है, तब तक वहाँ 50 फोटो उस पर आ जा रहा है कि नहीं, ज्यों का त्यों है। जो मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां मेयर राखी गुप्ता और उनके प्रतिनिधि ये दावा कर रहे हैं कि उन इलाकों की समस्याओं को समाप्त कर दिया गया है, पानी जो जमाव था, जल जमाव, उसको समाप्त कर दिया गया है, सड़क का निर्माण हो गया है, नालियों का निर्माण हो गया है। इससे आप कितने संतुष्ट हैं? अब आप समझ सकते हैं कि जो पिछले 2.5 साल 3 साल के जो मेयर रहे हैं, उनका काम अभी दिख रहा है। तो ये अभी मात्र 6 महीना भी इनका नहीं हुआ है, तो कितना काम की होंगी और कितना काम करा पाई होंगी, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन इनकी जो दावा है, दावा सब खोखला है। कहीं कोई पानी का निकासी नहीं हुआ है। तो संजोग है कि पानी सूख गया है, पानी बारिश नहीं हुआ अभी। अगर आज भी बारिश हो जाए तो फिर यथावत स्थिति रहेगा और मेयर का पोल फिर खुल जाएगा। लोग वही कहेंगे कि भौजी के घर में पानी घुस गया है। जैसे लोग बोलते हैं, उनके घर के पास का वीडियो बना के लोग डालते हैं सोशल मीडिया पे कि भौजी के रोड पे पानी घुस गया है। तो इस तरह बारिश का इंतजार है। जैसे ही बारिश आएगा सारी पोल उनकी खुल जाएगी। पानी का कहीं निकासी का कोई काम उन्होंने नहीं किया है। अच्छा, जितनी कमियां थी वो आपने बता दी। 6 महीने लगभग हो गए उनको मेयर बने हुए। वैसे में उनका कहना है, दावा है कि वो काम कर रही हैं। कोई एक काम जिसे लेकर अमरेंद्र कुमार सिंह संतुष्ट हो? नहीं, काम काम तो अगर जनरल देखा जाए, मैंने जैसे मेयर के तौर पे, तो उनका कोई काम नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे एक्टिव है और सोशल मीडिया पे लोग इंटरटेनमेंट भी हो रहा है। उनके पोस्ट के माध्यम से लोग देख रहे हैं और उस पर कॉमेंट भी कर रहे हैं, लोगों का टाइम पास भी हो रहा है। तो ये तो मुझे लगता है छपरा के लोगों के लिए बहुत बढ़िया है कि एक इंटरटेनमेंट के लिए उनका पोस्ट आ जा रहा है। इस पे लोग कमेंट करना शुरू कर दे रहे हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। बाकी काम तो उन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ कहने लायक कोई काम नहीं किया है, कोई करने लायक बताने लायक नहीं क्या किया है कि 1 नंबर कोई काम हुआ है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आप व्यवसायी भी हैं, शहर में घूमते भी रहते हैं। अभी छपरा को किन किन चीजों की आवश्यकता है? मैं आपके ही वीडियो में पिछली बार भी बताया था कि बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन मेन समस्या है साफ सफाई, पानी निकासी और प्लस अतिक्रमण। अगर ये तीनों चीज पे ये काम करना शुरू कर दे अभी से भी, हालांकि समय अब बहुत कम बचा हुआ है इनके पास, जब चुनाव आयोग का डंडा इनके ऊपर लगे, लेकिन अगर जब जितना दिन है उतना दिन के लिए ही मेरा सुझाव है, ये तीनों चीज पे अगर काम करें तो मुझे उम्मीद है कि कुछ न कुछ इनको फायदा होगा। लेकिन ये काम करने वाले लोग नहीं है, केवल सोशल मीडिया पे चमकने वाले लोग हैं। एक मैनेज इनके पास टीम है, उस टीम के माध्यम से अपना प्रचार करवाती हैं। मेरे मोबाइल पे भी इनका मैसेज आता है
अभी एक उनका पोस्ट हम देख रहे थे, जिसमें उन्होंने दिया था कि मैं पेपर में उनका ऐड आया, पेपर में आया था, सॉरी उनके सोशल मीडिया के जो पोस्ट है उस पे आया था कि 150 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया, और पेपर में आया था कि 120 लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया गया। लेकिन जिस दिन कराया जाएगा, लेकिन जिस दिन भेजा गया उस दिन हुआ कि आज 90 आदमी जा रहे हैं। अब 90 सही है कि 120 सही है कि 150 सही है, ये आप अपने समझ लीजिए कौन सा आंकड़ा सही है। ये लोग आंकड़ों का खेल खेलता है, काम नहीं करता। और मुझे लगता है कि 90 भी नहीं गया होगा, 9 आदमी को भेज करके ये लोग 90 बताता है। ये इसी तरह सोशल में समाज सेवा करता है लोग, और समाज सेवा के क्षेत्र में ये लोग जो है उसमें भी फिसिड्डी है लोग। चलिए, अंतिम सवाल आपसे, आप सामाजिक कार्यों में बहुत सक्रिय रहते हैं, क्या अमरेंद्र कुमार सिंह जितनी कमियां बता रहे हैं कभी उस दायित्व को उठाएंगे? साफ सफाई करवाना हो, व्यवस्था करना हो, इस दायित्व को उठाएंगे? देखिए, दायित्व उठाना अगर समय का तकाजा होगा तो जरूर उठाएंगे। अभी मुझे रोटरी क्लब का सेक्रेटरी बनाया गया है, तो मैंने ये प्रयास किया है कि रोटरी क्लब के सेक्रेटरी के नाते जितना काम हो सकता है वो सब मैं करूंगा, और पिछले प्रेसिडेंट काल में भी मैंने किया है और अपने आप को मैंने साबित किया है। उसी तरह अगर मौका मिलेगा तो जितनी भी कमियां हैं नगर निगम में, मेरा प्रयास 100% नहीं 200% रहेगा कि उस कमियों को मैं दूर करूं, लेकिन इसके लिए जनता अगर मौका देगी तब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। तो सुना आपने, अभी हमारे साथ समाज सेवी, व्यवसायी व नेता अमरेंद्र कुमार सिंह जी थे। आप इनकी बातों से कितने सहमत या असहमत हैं, हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरिट आउट न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।